नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण शख्सियत की दुनिया में उतर रहे हैं। एक ऐसा नाम जो अक्सर हमें पुराणों और महाभारत जैसे ग्रंथों की शुरुआत में मिलता है, महर्षि शौनक। हमारे पास जो जानकारी है वो महर्षि शौनक पुराणों के श्रोता नाम के एक लेख के कुछ हिस्सों से ली गई है। तो आज हम इसी जानकारी को आप कह सकते हैं खंगालेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि महर्षि शौनक आखिर थे कौन और हमारी जो प्राचीन ज्ञान की परंपरा है उसमें उनका इतना इतना ऊंचा स्थान क्यों है। सबसे पहली बात जो मेरा ध्यान खींचती है और जो बहुत खास है वो ये कि उन्हें लगभग सभी पुराणों का और यहाँ तक कि महाभारत का भी मुख्य श्रोता माना जाता है। जरा सोचिए एक बार, ज्ञान का कितना बड़ा सागर उन्होंने सुना होगा और शायद उसे सहेजने में मदद भी की होगी। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात लगती है मुझे। बिल्कुल। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि उनका सुनना सिर्फ एक पैसिव एक्टिविटी नहीं थी। वो कोई बस बैठे हुए सुन नहीं रहे थे। वो ज्ञान की एक पूरी धारा को, एक पूरी परंपरा को वो ग्रहण कर रहे थे, उसे अपने अंदर उतार रहे थे। और कौन जाने, शायद अपने सवालों से उसे और साफ भी कर रहे हों। और नैमिषारण्य, वो पवित्र जगह जहाँ ये सब ज्ञान सत्र होते थे, वहाँ के 88,000 ऋषि थे। इतने सारे ऋषि और उन सबके बीच उनका प्रमुख होना, उनका लीडर होना, ये उनके असाधारण महत्व को दिखाता है। वो सिर्फ सुन नहीं रहे थे, वो उस ज्ञान यज्ञ के, समझिए, केंद्र में थे। हाँ, ये बात तो है। तो चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। ये नैमिषारण्य आपने जिक्र किया, ये क्या था और वहां शौनक ली की भूमिका क्या थी? स्रोत ये बताते हैं कि नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि थे, ऊर्ध्वरेता ब्रह्मवादी ऋषि, और शौनक जी उन सबके प्रधान थे। ये शब्द ऊर्ध्वरेता ब्रह्मवादी अपने आप में काफी गहरा लगता है। इसका क्या मतलब है? हाँ, ये शब्द सच में महत्वपूर्ण है। देखिए, ऊर्ध्वरेता ब्रह्मवादी उन ऋषियों को कहते हैं जिन्होंने बहुत कठिन तपस्या की हो और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अपनी जो शारीरिक और मानसिक ऊर्जा है उसे नीचे के स्तरों से उठाकर ऊपर, मतलब आध्यात्मिक उन्नति की तरफ मोड़ दिया हो। तो ये जो 88,000 ऋषि थे, ये कोई साधारण तपस्वी नहीं थे, ये बहुत ऊंची कोटि के आध्यात्मिक साधक थे। और शौनक जी का इन सब में प्रधान होना, ये उनकी खुद की आध्यात्मिक ऊंचाई और सम्मान को दर्शाता है। अच्छा, और उनके नाम के पीछे भी एक कहानी है ना? वो भृगु ऋषि के वंश में जन्मे थे, इसलिए भार्गव कहलाए, और उनके पिता का नाम शुनक था, तो इस वजह से उन्हें शौनक कहा गया। ये वंश परंपरा उस समय तो बहुत मायने रखती होगी, क्यों? निश्चित रूप से, बिल्कुल। प्राचीन भारत में वंश परंपरा जो थी, वो व्यक्ति की पहचान, उसकी शिक्षा, उसका समाज में स्थान, इन सब का एक महत्वपूर्ण सूचक होती थी। और भृगुवंश तो अपने आप में ही बहुत प्रतिष्ठित माना जाता है, ज्ञानवान ऋषियों का वंश। तो शौनक जी का इस वंश से होना, ये उन्हें एक स्थापित ऋषि परंपरा से जोड़ता है। और जो सुनने वाले हैं या जो दूसरे ऋषि हैं, उनके मन में उनके लिए एक सम्मान और विश्वास पैदा करता है। ये सिर्फ नाम नहीं थे, ये उनकी योग्यता, उनकी पृष्ठभूमि के प्रमाण थे एक तरह से। और नैमिषारण्य, जहां ये सब कुछ हो रहा था, वो जगह तो वैसे ही ज्ञान और यज्ञों की भूमि मानी जाती थी। तो ऐसी पवित्र जगह पर इतने ऊंचे कुल के और इतने सारे ज्ञानी ऋषियों के प्रमुख के तौर पर शौनक जी का होना, ये उस ज्ञान सत्र के महत्व को कई गुना बढ़ा देता है। हाँ, ये तो समझ आता है। ये तो हुई उनकी पहचान और पृष्ठभूमि की बात। अब आते हैं उस भूमिका पर जिसके लिए वो सबसे ज्यादा जाने जाते हैं, एक महान श्रोता। जैसा हमने शुरू में कहा भी, उन्होंने समस्त पुराण और महाभारत सीधे सूत जी के मुख से सुने थे। ये सुनने में ही कितना अविश्वसनीय सा लगता है। अविश्वसनीय तो है, और शायद यही उनकी सबसे बड़ी देन भी है। आप सोचिए, अगर उन्होंने और उन 88,000 ऋषियों ने इतने ध्यान से, इतने समर्पण से सूत जी को सुना न होता, तो क्या ये ज्ञान हम तक पहुंच पाता? शायद नहीं, या कम से कम इस रूप में तो बिल्कुल नहीं पहुंचता। इसीलिए तो पुराणों में अक्सर हमें मिलता है शौनक उवाच, यानी शौनक ने पूछा या शौनक ने कहा। ये इस बात का सबूत है कि वो सिर्फ चुपचाप सुनने वाले नहीं थे, वो सक्रिय थे, वो हिस्सा ले रहे थे, सवाल पूछ रहे थे, और बहुत मुमकिन है कि उन्हीं के सवालों के जवाब में ज्ञान की कई और परतें खुली होंगी। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि उनके सवालों ने कथाओं को और विस्तार दिया होगा, या शायद और स्पष्ट किया होगा? सूत जी तो सुना ही रहे थे, पर क्या शौनक जी के पूछने से उस ज्ञान में कुछ बढ़ोतरी हुई? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, हमारी परंपरा में ज्ञान का प्रवाह अक्सर सवाल जवाब से ही आगे बढ़ता है।
गुरु शिष्य को तभी और गहराई से समझाता है जब शिष्य जिज्ञासा दिखाता है, जब वो पूछता है। तो ये बिल्कुल संभव है कि शौनक जी और बाकी ऋषियों ने जब किसी विषय पर और जानने की इच्छा जताई हो या कोई शक, कोई संदेह प्रकट किया हो, तो सूत जी ने उस कहानी को, उस प्रसंग को और विस्तार से समझाया हो। जैसे स्रोत में जिक्र है व्रतों के महात्म्य का या अलग अलग तीर्थों की महिमा का। हो सकता है ये सब उन्हीं की जिज्ञासाओं के उत्तर हों। तो इस तरह से शौनक जी का पूछना ज्ञान को सिर्फ बचा ही नहीं रहा था, वो उसे और समृद्ध और ज्यादा समझने लायक भी बना रहा था। उनका सुनना एक तरह से आप कह सकती हैं कि ज्ञान का संपादन भी था। कमाल है। और ये सुनने का जो सिलसिला था, ये कोई कुछ दिनों या महीनों का नहीं था। स्रोत में जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है इन सुनने के सत्रों की लंबाई हजारों साल। एक श्लोक भी दिया गया है, कलिमा गतमाज्ञाय क्षेत्रियस्मिन् वैश्ववे वयम् आसीन दीर्घ सत्रेण कथायाम सक्षणा हरेह। हाँ, ये श्लोक और इसका अर्थ बहुत गहरा है। ये कहता है कि जब उन ऋषियों ने ये जान लिया कि कलयुग आ गया है या बस आने ही वाला है, तो उन्होंने इस वैष्णव क्षेत्र में, यानी भगवान विष्णु से जुड़ी इस पवित्र जगह नैमिषारण्य में एक दीर्घ सत्र का आयोजन किया। एक बहुत लंबा चलने वाला सत्र, जिसमें वो भगवान हरि की कथाओं को सुनने में पूरी तरह से लीन हो गए। दीर्घ सत्र का मतलब ही है बहुत लंबी अवधि तक चलने वाला यज्ञ या अनुष्ठान। हजारों साल। आज के समय में तो ये सोचना भी मुश्किल है कि कोई एक ही जगह पर बैठकर हजारों साल तक सिर्फ कथा सुन सकता है। क्या इसका कोई शाब्दिक अर्थ है या फिर ये किसी और चीज का प्रतीक है? मतलब कैसे समझें इसे? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और अक्सर उठता है। देखिए, 1000 साल को हमेशा बिल्कुल अक्षरशः लेना जरूरी नहीं होता। ये उस काम की महानता, उसके प्रति ऋषियों का पूरा समर्पण और उस ज्ञान की विशालता, इन सब का प्रतीक हो सकता है। ये भी बता सकता है कि वो सत्र शायद एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलता रहा हो, या फिर ये उन ऋषियों की जो असाधारण निष्ठा थी, जो एकाग्रता थी, उसको दिखाने का एक अलंकारिक तरीका भी हो सकता है। आप सोचिए, कलयुग के आने की आहट सुनकर उन्होंने दुनिया की सारी चिंताएं छोड़ दी, अपना सारा समय, सारी ऊर्जा सिर्फ भगवान की कथा सुनने में लगा दी। ये अपने आप में समर्पण की हद है। तो चाहे वो अवधि सचमुच उतनी लंबी हो या प्रतीकात्मक हो, ये उनके संकल्प की दृढ़ता और ज्ञान के लिए उनकी प्यास को अद्भुत तरीके से दिखाता है। और उस जगह का चुनाव नैमिषारण्य, जिसे वैष्णव क्षेत्र कहा गया, इसका भी कोई खास महत्व है? बिल्कुल है। नैमिषारण्य को पुराणों में पृथ्वी का केंद्र माना गया है, उसकी नाभि, एक ऐसी जगह जहां देवता भी यज्ञ करने आते थे, ऐसा वर्णन मिलता है। और इसे वैष्णव क्षेत्र कहना ये साफ करता है कि ये भगवान विष्णु या उनके अवतारों की लीलाओं और उनकी महिमा से जुड़ा एक प्रमुख केंद्र था। तो जाहिर है, ऐसी पवित्र जगह पर जहां इतनी सकारात्मक और आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह हो, वहां ज्ञान को ग्रहण करना, उसका मंथन करना, वो ज्यादा प्रभावशाली होता है। तो जगह का चुनाव भी उनके इरादे की गंभीरता और पवित्रता को ही दिखाता है। वाकई ये सब जानना अद्भुत है। ये तो हुई उनकी सुनने की लगन और समर्पण की बात, लेकिन महर्षि शौनक के अपने चरित्र के बारे में भी स्रोत में कुछ खास बताया गया है। कहा गया है कि उनका चरित्र अत्यंत विशुद्ध और संयम युक्त था, और ऐसा चरित्र शायद ही किसी और ऋषि में देखने को मिले। ये तो बहुत बहुत बड़ी प्रशंसा है। हाँ, ये सच में बहुत ऊंची प्रशंसा है, और ये हमें उनके व्यक्तित्व की गहराई का कुछ अंदाजा देती है। विशुद्धता और संयम, ये गुण किसी भी साधक के लिए, और खासकर ज्ञान के साधक के लिए, तो समझिए नींव की तरह होते हैं। मन की पवित्रता और अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखे बिना ज्ञान को सही रूप में ग्रहण करना और उसे धारण करना, ये संभव ही नहीं है। और स्रोत ये भी बताता है कि उनका एक नियम था, वो पहले अपने रोज के काम जैसे हवन वगैरह वो पूरे करते थे, और उसके बाद ही कथा सुनने बैठते थे। और जब बैठते थे तो पूरी तरह उसी में रम जाते थे, कोई ध्यान भटकना नहीं। इस नियम से और उनके इस चरित्र से आज के समय में हम क्या सीख सकते हैं? आज तो जानकारी चारों तरफ से बरस रही है, मतलब इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है, पर क्या हम सच में सुन रहे हैं गहराई से? यही सबसे महत्वपूर्ण सवाल है जो शौनक जी का जीवन हमारे सामने रखता है। उनका चरित्र, उनकी दिनचर्या, ये हमें सिखाती है
कि ज्ञान पाना, खासकर आध्यात्मिक या गहरा ज्ञान, ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना नहीं है। इसके लिए तैयारी चाहिए, अनुशासन चाहिए और एक सही नजरिया, सही मनोभाव चाहिए। पहले अपने रोज के कर्तव्य पूरे करना, यानी मन को शांत और स्थिर करना, और फिर एकाग्र होकर सुनना। ये एक आदर्श प्रक्रिया है। शौनक जी हमें सिखाते हैं कि पुराणों को या किसी भी महत्वपूर्ण ज्ञान को कैसे ग्रहण करना चाहिए। श्रद्धा से, एकाग्रता से और अनुमोदन के भाव से, मतलब जो अच्छी बातें सुनी उनकी सराहना करते हुए। और सबसे बढ़कर समय का सही उपयोग कैसे करें अपना। कीमती समय फालतू बातों में न गवा के ज्ञान पाने में लगाना। उनका जीवन ही अपने आप में ज्ञान पाने की एक विधि है, एक तरीका है। वो सिर्फ श्रोता नहीं थे, वो एक आदर्श श्रोता थे, जिनसे हम आज भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, खासकर इस युग में जहां ध्यान भटकाने वाली इतनी चीजें हैं। तो अगर हम इन सारी बातों को एक साथ रखकर देखें, तो निष्कर्ष क्या निकलता है? महर्षि शौनक सिर्फ एक नाम नहीं है जो पुराणों के शुरू में आ जाता है। वो ज्ञान के एक विशाल भंडार के मुख्य ग्रहणकर्ता थे। वो समर्पण और अनुशासन की एक मिसाल थे। और नैमिषारण्य में उनके नेतृत्व में जो वो हजारों साल लंबे सुनने के सत्र हुए, उन्होंने हमारी अनमोल सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर को न सिर्फ बचाया, बल्कि उसे हम तक पहुंचाने में एक बहुत बहुत अहम भूमिका निभाई। बिल्कुल सही कहा आपने। और जैसा मैंने पहले भी कहा था, शौनक जी की कहानी सिर्फ अतीत का किस्सा नहीं है। ये आज भी उतनी ही प्रासंगिक है, बल्कि शायद आज के दौर में और भी ज्यादा। ये हमें ध्यान से सुनने की कला, द आर्ट ऑफ लिसनिंग, उसकी याद दिलाती है। ज्ञान को सहेजने की जिम्मेदारी की याद दिलाती है और उसे अगली पीढ़ी तक ईमानदारी से पहुंचाने के महत्व की याद दिलाती है। आज जब हम सूचनाओं के एक महासागर में तैर रहे हैं और अक्सर गहराई में उतरे बिना बस सतह पर ही भटकते रहते हैं, शौनक जी का उदाहरण हमें रुककर, ध्यान लगाकर और गहराई से सीखने के लिए प्रेरित करता है। और हाँ, ये हमें एक महत्वपूर्ण सवाल पर सोचने के लिए भी छोड़ जाता है। महर्षि शौनक ने जिस तरह केवल सुनने मात्र से ज्ञान की इतनी विशाल धारा को आत्मसात किया और उसे आगे बढ़ाने का माध्यम बने, क्या ये इस बात की ओर इशारा करता है कि हजारों वर्षों तक हमारे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक ज्ञान को बचाने में मौखिक परंपरा, यानी सुनकर, याद रखकर और सुनाकर ज्ञान को जीवित रखने का तरीका, क्या वो लिखित ग्रंथों से भी ज्यादा शक्तिशाली या प्रभावी रहा होगा? और अगर ऐसा था, तो आज के इस डिजिटल युग में जहां सब कुछ लिखा हुआ है, जानकारी उंगलियों पर है, हम महर्षि शौनक जैसे समर्पित श्रवण, गहरी समझ और ज्ञान को सचमुच अपने अंदर उतारने का अभ्यास अपने जीवन में कैसे कर सकते हैं? ये एक विचार करने लायक प्रश्न है ना?